कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी होती हैं। ये एक चीज़ जो है मैंने वेस्ट में बहुत ज़्यादा देखी कि वहाँ पर आपके हर जगह में साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, आपको हर जगह में इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि यहाँ रुकना है, यहाँ क्रॉस करना है, यहाँ से राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, या ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, या ये बस स्टेशन है, बस स्टेशन के ऊपर टाइमिंग्स लिखी आ रही हैं, बस आपकी इतने टाइम पे पहुँचेगी। ये चीज़ें जो हैं हिदायत कहलाती हैं। वहाँ का जो बच्चा होता है इन हिदायत का इतना आदी होता है कि वो इनको देख देख के ऑब्जर्व कर करके सीख लेता है और वो किसी का मोहताज नहीं रहता। हत्ता कि वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर जो गाइड डॉग्स होते हैं, जो कुत्ते होते हैं जिनको सिखाया, तो नाबीना लोग जो जिनके साथ एक गाइड डॉग्स होते हैं, उन डॉग्स को भी पता होता है कि मेरे जो मालिक है उसका स्टेशन कौन सा है। वो उसके स्टेशन पे जाता है, उसको लेके उसने उसकी स्ट्रैप पकड़ा होता है और वहाँ पे जाके बैठाता है उसको स्टेशन में, बस स्टेशन में, और बसेस आ रही होती हैं और जा रही होती हैं। उसको पता ये भी होता है कि मेरा जो मालिक है उसकी कौन से नंबर बस है। जब वो आती है तो खुद वो कुत्ता उस बस पे चढ़ जाता है और मालिक भी चढ़ जाता है। वो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसकी इतनी हिदायत होती है जिसकी वजह से वो कुत्ता भी इतना अक्लमंद हो जाता है वहाँ पर। तो ये बच्चे जो होते हैं ये एक अपनी सोच रखते हैं और किसी की मोहताजी नहीं करते, ठीक है। हर काम जो है ना खुद करने की कोशिश करते हैं और इनमें जो प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो उसको खुद सॉल्व कर लेते हैं ये। इसी तरह जब पढ़ते हैं, जब एजुकेशन होती है इनकी, तो उनको पता होता है कि मैंने क्या पढ़ना है, कौन सी डिग्री करनी है, उनको बताया नहीं जाता। और वो जब वो कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो वो इसलिए नहीं करते हैं कि मैंने इससे पैसे कमाने, वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये उनको पसंद होता है। हमारे जहन में ये होता है कि हमने पैसे कमाने, हमने नौकर कैसे बनना है, हमने जॉब कैसे करनी है। वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनका जहन कुछ और होता है। हमारा जहन ये होता है कि हमने एक छोटी सी नौकरी करनी है, नौकरी करके घर गाड़ी ले लेनी है। लेकिन उनकी जहन इस तरह काम नहीं होता, उनका जहन डिफरेंट तरीके से काम होता है। तो इंस्ट्रक्शन बेस्ड की एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैं जैसे गाँव मेरा गिलगित है, वहाँ गया तो मैंने देखा तो एक गोरा कपल था, उनके हाथ में मैप था। वो दुकान में बाजार में खड़े हुए थे और मैप दोनों देखते थे और इस तरह इशारा करते थे और उस दुकान में पहुंच जाते थे। मतलब वो मैप से इंस्ट्रक्शंस लेते थे, किसी से नहीं पूछते थे। हालांकि मैं वहाँ का लोकल, और मैं जब बाजार में जाऊँ तो लोगों से मुझे पूछना पड़ता था। मोहताजी थी कि भाई ये बताना फलां दुकान किधर है, फलां दुकान किधर है, कहाँ जाना है, ये चीज़ें कहाँ हैं, ये इदारा कहाँ है, मुझे पूछना पड़ता था। क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन बेस्ड नहीं है, हमें हिदायत लेनी नहीं आती और ना ही हमने इस चीज़ों को सीखा। तो उन्होंने इस चीज़ को सीखा। सीखने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस और हिदायत लेने के बाद वो अपनी ज़िंदगियों के जो फ़ैसले होते हैं, जो इंसान के अंदर होनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले जो हैं करें, तो ये वहाँ से एक अच्छी चीज़ जो है मैंने सीखी, ज़िंदगी में अप्लाई किया। इसकी एक मिसाल ऐसे जैसे एक लड़का है जिसका नाम बोयान लैट है, जो तकरीबन 16 साल की उम्र में, उस लड़के के जहन में सिर्फ ये था कि जैसे ओशन है, आपको पता है वेस्ट में मायामी बीच और बीचेस के पास ये जो गोरे होते हैं बहुत ज़्यादा लिटर फेंकते हैं। वो जो गंद होता है, प्लास्टिक हो गया, बॉटल्स हो गई, सारी चीजें हो गई, वो समंदर के ऊपर एक लेयर जो है तैर रही है जो तकरीबन 500 माइल्स से भी ज्यादा है। यानी कि इस्लामाबाद से लाहौर तक जो रास्ता है, इससे भी ज्यादा एक बहुत वाइड एक गंदगी और गार्बेज का एक सिलसिला जो है ना तैरता हुआ चल रहा है। इस लड़के के जहन में ये आया, 16 साल का लड़का, कि जी मैं इसको साफ करना चाहता हूँ, ये मेरी जिंदगी का मकसद है, मैं इसके लिए कोई इन्वेंशंस करना चाहता हूँ। लिहाजा उसने उस फील्ड में पढ़ना शुरू कर दिया, या उसने डिवाइसेस छोटी छोटी बनाने शुरू कर दी और इवेंचुअली वो इतना मशहूर हो गया कि उस लड़के को बड़ी बड़ी कंपनियों ने, एंटरप्रेन्योर्स ने हायर किया। उसकी जो डिवाइस और जो मशीन थी जो गंद को कलेक्ट करते थे, और कितने टन्स, मिलियंस ऑफ टन्स की जो गंद है उसको उसने कलेक्ट करना शुरू कर दिया और लोगों ने उसको पैसे दिए। और बाय द एज ऑफ 20, अब वो 25 का है, वो एक मिलियनेयर है और वो ऐसी डिवाइसेस बनाता है। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उसको एक शौक था, उसके जहन में था कि मैंने कुछ करना है। इस तरह एक और लड़की है जिसका नाम ग्रेटा थनबर्ग है, जो शायद 13-14 साल की लड़की है, एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट है। और उसके जहन में ये आया कि मैं जो ये क्लाइमेट है इसमें चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से ये तूफान, जैसे भी पाकिस्तान में आपने देखा सैलाब आ गया, ये इतनी तबाही मच गई है क्योंकि आइसबर्ग्स आपके पिघल रहे हैं और ये गाड़ियाँ और ट्रैफिक, और इनकी वजह से ये जो पोल्यूशन हो रही है और डिफॉरेस्टेशन हो रही है और ट्रैफिक हो रहा है, इसकी वजह से जो नई नस्ल है उनको वो जिंदगी नहीं मिलेगी, वो जल्दी मर जाएंगे। मतलब इस तरह की उसकी एक सोच थी कि क्लाइमेट चेंज हमारी जिंदगियों को खराब कर रहा है। इसके बारे में उसने स्कूल में अपने स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी, अपने पेरेंट्स को बताना शुरू कर दी, प्ले कार्ड लेके जाना शुरू हो गई। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट के जो इदारे हैं बड़े बड़े, उन्होंने फिर उसको अटेंड किया, उसने गौर को फिक्र किया और उस लड़की के साथ ताउन किया और इवेंचुअली वो अब इस वक्त इतना बड़ा नाम है, एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा वो काम कर रही है। और उसकी उम्र क्या थी? को 13-14 साल। इस उम्र में उसकी सोच देखें कि हमारी इस उम्र में क्या सोच होती है।
हमने टिकटॉक्स बनाने हैं, हमने गाने सुनने हैं, हमने गाड़ियाँ लेनी हैं, उनके टायर बड़े बड़े करवाने हैं, हमें उसमें बड़े बड़े डेक्स लगवाने हैं, उसमें गाने ऊंचे ऊंचे सुनने हैं हमने। बस ये हमारे जहन में चीज़ें आती हैं। रात को निकल के रात को हमने नहीं सोना है, सारी रात बैठ के फिल्में देखनी है, वीडियो गेम्स देखनी है, क्रिकेट खेलना है, ये सारी चीज़ें हमारे से करवा ले, लेकिन हमारा जहन कभी भी इस तरफ नहीं जाएगा। इसके अलावा आप देख लें मोहम्मद बिन कासिम, जो बहुत बड़ा नाम है, 695 में पैदा हुए, 715 में डेथ हुई और उनकी उम्र सिर्फ 20 ईयर्स और 708 से 11 तक उन्होंने अपने कॉन्क्वेस्ट शुरू किए। वो वहाँ से अरब से वो चले और पाकिस्तान उस वक्त बड़े सगीर जो यहाँ पर था, यहाँ पर आए, राजा दाहिर को उन्होंने शिकस्त दी और जिसकी वजह से यहाँ पर इस्लाम यहाँ फैला, वो लोग वहाँ पर आके रहे। अब उनकी उम्र क्या थी उस वक्त? 14 साल, ओनली 14 ईयर्स। 6000 की आर्मी के साथ वो यहाँ पर आया, उसने राजा दाहिर को शिकस्त दी और यहाँ पर आके सिंध में इस इलाके को फतह किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे इलाके फतह हो गए और 720 में डेथ हो गई। ये एक देखें 14 साल का लड़का, उसके जहन में क्या था कि मैंने कॉन्करर बनना है, मैंने इस्लाम को फैलाना है और उसका एक मकसद था। और एक छोटी सी उम्र में आजकल 13-14 साल के लड़के के जहन में क्या होता है, PS2 खेलना है, मैंने वीडियो गेम खेलनी है, मुझे ये ले दो, मुझे वो ले दो। तो ये सोच और ये जहन आपका कैसे और कब बनेगा? हम इस तरह सोचना शुरू कर देंगे जिस तरह ये पर्सनैलिटी सोचती हैं, ताकि हम भी दुनिया में तरक्की करना शुरू कर दें। अगर हमने वेस्ट से कोई चीज़ लेनी है तो बजाय उनकी जो ये बेहयाई, उनके कुफर और उनकी जो बद अखलाक़ी का जो एंटरटेनमेंट मीडिया है, उस चीज़ों को लेने की बजाय हमें चाहिए कि हम उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उन्होंने दुनिया में तरक्की की है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में की है, हम वो भी तो ले सकते हैं। लेकिन हमारा जहन कुछ इस किस्म का है कि हम लोग वहाँ से ये चीज़ें इकट्ठी करके यहाँ पर लाते हैं और इसको पाकिस्तान में इंजेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अब ये जॉयलेंट फिल्म बनी हुई है और उसके बाद फिर मेरी जिस्म मेरी मर्जी के जो एपिसोड्स चलते रहते हैं। ये क्या है? ये क्या यही चीज़ें रह गई वेस्ट से लेने के लिए? हमारे जहन जो हैं सिर्फ यहीं पर ही फंसे हुए हैं। हम वहाँ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं ले सकते? जैसे मैंने बताया, ख्वाजा सिरा है, एक साइंटिस्ट क्यों नहीं बन सकता? एक ख्वाजा सिरा जो है वो एक बिजनेसमैन क्यों नहीं बन सकता? ये सारी चीज़ें उसमें क्यों नहीं आ सकती कि जाके उसने वही एक गलत काम करना है जो एक कौम लूत जो थी उसने किया और अल्लाह ताला का सख्त अजाब उनके ऊपर आया। तो हमें चाहिए कि हम भी जो है ना वेस्ट से बेहतर है कि अच्छी अच्छी चीज़ें लें उनसे जो हो सकता है।